आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुनीर जहांगीर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि रात को इन्होंने अपने कुछ साथियों से सलाह मशवरा किया। इनकी कोशिश थी कि हमारे जिन साथियों का ये फ़र्ज़ है कि वो किसी सहाफ़ी की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए। लेकिन इसमें कुछ ताख़ीर जब इनको नज़र आई तो इन्होंने खुद ही इसका ऐलान कर दिया, और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। और मज़ीद खुशी मुझे ये हुई है कि यहाँ पे हसन अयूब भी मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं, और भी हमारे बहुत से साथी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप सबको देख के मुझे वो 3 साल पहले वाला मुजाहरा याद आ रहा है, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और असद तूर को घर में घुस के मारा गया। तो मैं उस वक्त असद तूर को नहीं जानता था, तो मुझे बार बार फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया गया, और जुमे का दिन था, और जब मैं यहाँ पे आया तो थोड़े से लोग थे, और वो जो मुजाहरे का एहतमाम था वो 2-3 सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से था। लेकिन आज जो है इनिशिएटिव सिर्फ मुनीर जहांगीर का है, और वो 3 साल वाले पहले मुजाहरे से काफी ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिंदा है सहाफी, तो जिंदा है सहाफी, जिंदा है, तो में जाके जिंदा है, घोड़े भी खा के जिंदा है। तो उस वक्त जो है वो नारे लग रहे थे कि सहाफत को आजाद करो, लेकिन 3 साल बाद नारा लग रहा है जमहूरियत को आजाद करो। तो आप देखें कि पहली बात तो यह है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहां पे हम 3 साल पहले खड़े थे, लेकिन नारा जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है। सहाफत की आजादी का नारा भी लग रहा है, उसमें एक नारा ऐड हो गया जमहूरियत को आजाद करो। तो इलेक्शन भी होते हैं पाकिस्तान में, पार्लियामेंट भी मौजूद होती है, लेकिन जमहूरियत जो है वो आजाद नहीं है। अब सवाल यह है कि असद तूर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। असद तूर ने जो आखिरी वीलॉग किया उसमें उसने सारी कहानी पहले बता दी। तो जो लोग ये समझते हैं कि असद तूर ने किसी अहम अदालती शख्सियत के खिलाफ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाई, या वो ये समझते हैं जी कि सिविल सर्विस के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ उन्होंने कोई मुहिम चलाई, वो आप FIR देखें, जो FIA की FIR है अंग्रेजी जुबान में है, वही उसमें घिसे पिटे पुराने अल्फाज हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस और एंटी स्टेट प्रोपोगेंडा, और लिखा नहीं हुआ कि एक्चुअली असद तूर ने किया क्या है। तो ये असद तूर की गिरफ्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। उसको भी इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि काफी अरसा लापता रहने के बाद वो जब सामने आए तो कुछ अरसा खामोश रहे वो, और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो उनकी जुबानबंदी के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी जुबानबंदी के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की, और उस डॉक्यूमेंट्री में इन दो के इंटरव्यू शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफती बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक है, इस शौक से बाहर आ जाओ, वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो जो लोग हमें सबक सिखाने के शौक में मुब्तला हैं, वो बड़े मुश्ताक हैं कि जी हमें सबक सिखाया जाए। उनको सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि असद तूर को हथकड़ियां लगा के अदालत में पेश करके उसका 5 दिन का रिमांड लेके हम डर जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे खड़े हैं। जो इल्जामात आपने असद तूर पे लगाए हैं, मैं उन इल्जामात को मैं ऑन करता हूं। आए बिस्मिल्लाह करें। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। आए बिस्मिल्लाह करें और आगे मुझे भी गिरफ्तार कर लें। और भी हमारे बहुत से साथी हैं वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। दरअसल इन लोगों को हमारी तारीख का नहीं पता। तारीख जो है ना हमारी, वो ये है कि
जमहूरियत की लड़ाई में सियासी जमातें बाद में आती हैं, सहाफी बरादरी जो है वो पहले लड़ाई शुरू करती है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब 1978 में जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल था तो उसके खिलाफ जो तहरीक है वो जनाब निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बर्रा साहब ने शुरू की थी PFUJ के प्लेटफॉर्म से, और MRD ने तहरीक बहाली जमहूरियत उसके 3-4 साल बाद शुरू की थी। और उन्होंने निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बर्रा साहब ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की थी, वहां से तहरीक शुरू हुई थी। इस मरतबा PFUJ को गिरफ्तारियां देने की जरूरत ही पेश नहीं आई, आपने पहले ही इमरान रियाज को और असद तूर को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब अगर आपने हमारे कहे बगैर ही हमारी तहरीक अपने तौर पे शुरू कर दिया है तो भाई आइए आप हमें भी गिरफ्तार कीजिए, हम तैयार हैं, आप हमें गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद लोग जो है वो हमारी रिहाई का मुतालबा करें ना करें, लेकिन दुनिया जो है वो आपको शेम शेम के नारों से नवाजेगी। और दूसरी बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है, और वो ये है कि असद तूर को उस दिन गिरफ्तार किया गया जिस दिन पंजाब में और सिंध में जो नया वजीर आला है उसने हलफ उठाना था। तो एक तरफ दो बड़े सूबों में दो नए चीफ मिनिस्टर हलफ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने असद तूर को गिरफ्तार किया और आपने अटेंशन डाइवर्ट की। अब कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है और नया प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत जो है वो हलफ उठाने वाली है, तो आपने साथियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। तो ये जो निगरान हुकूमत है ये जाते जाते लैंड माइन्स बिछा रही है। लैंड माइन्स तो वैसे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बिछानी नहीं आती, हमें पता है कि लैंड माइन्स बिछाने की तरबियत किसके पास है। तो वो लोग जो है वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के जो कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे कुछ साथी जो है वो उन्होंने पीछे से मुझे दबाया है, कंधा भी दबाया, मेरी बाजू भी दबाई है, तो मैं जो है वो उस तरफ नहीं जाता। लेकिन मैं ये नहीं मानते, नहीं मानते, लेकिन जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है जेलों में जाकर, जिंदा है गोले भी खाकर, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है हामिद की सूरत, जिंदा है अरशद की सूरत, जिंदा है इमरान की सूरत, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा। अच्छा, सबसे ज्यादा तो मेरी ऊंची आवाज है। अच्छा, मुझे जरा बात अपनी मुकम्मल कर लेने दें। तो मैंने बात सिर्फ ये करनी है कि कोई मैं अपनी जुबान खोलूं ना खोलूं, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हर जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसको पता है कि असद तूर को किसने गिरफ्तार करवाया है। ठीक है, असद तूर पे जितने भी इल्जामात FIA ने लगाए हैं, हम उन इल्जामात को मैं ऑन करता हूँ, आए मुझे भी गिरफ्तार कर लें। और आपने और भी साथियों को गिरफ्तार करना है, लिस्ट का हमें पता है, ठीक है, आप उनको जरूर गिरफ्तार करें। दरअसल आप हमारी ही तहरीक चला रहे हैं, लेकिन मैं जो वार्न करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है इस्लामाबाद में, ये इसके लिए कुछ लोग जानबूझ के लैंड माइन्स बिछा रहे हैं ताकि नई हुकूमत की मीडिया के साथ लड़ाई हो, मीडिया के बाद फिर अदलिया के साथ लड़ाई हो, और फिर वो जो है उनका अल्टीमेट निशाना जो है वो आईने पाकिस्तान होगा। तो हम नहीं चाहते, ये हमें पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी कमजोर है, हम नई हुकूमत के साथ कोई फटेबाजी नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। लेकिन अगर उनको शौक है कि जो लोग उनके लिए लैंड माइन्स बिछा रहे हैं, उन्होंने अगर उनके बिहाफ पे हमारे साथ लड़ाई करनी है तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आओ, हम नहीं भागेंगे, आप भाग जाएंगे। और मुतालबा मेरा जो है वो सिर्फ ये है कि आप असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया है, मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा। मैं मुतालबा ये कर रहा हूं कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। पाकिस्तान